अग्रवाल तहे दिल से स्वागत करती हूँ। भारत में आ रही लगातार लघु तीव्रता भूकंप की खबर वर्षों पहले एस्ट्रोलॉजिस्ट द्वारा की गई भविष्यवाणियों को सच करती हुई नजर आ रही है। पिछले दिनों तुर्की में आए भूकंप से हुई तबाही का मंजर देख लोगों के पैरों से जमीन खिसक गई थी। और आपको बता दें कि तुर्की सीरिया में आने वाले भूकंप की चेतावनी पहले से ही एस्ट्रोलॉजर ने दे दी थी। उसके बाद से एस्ट्रोलॉजर द्वारा भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी भयानक भूकंप आने का अंदेशा लगाया जा रहा था। हालांकि भारत में पहले तो सूरत में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए, जिसका केंद्र अरब सागर रहा। तो अब धार, जिसका केंद्र इंदौर रहा है, इन क्षेत्रों में भूकंप के लघु तीव्रता में झटके महसूस हुए हैं। लेकिन इससे यह पुष्टि नहीं हुई है कि यह भविष्यवाणी के सच होने का दावा करता है। लेकिन अगर इस चीज की ओर रुख करें तो यह बहुत रोचक तथ्य है कि आखिर एस्ट्रोलॉजी यानी कि भविष्यवाणी होती क्या है, और एस्ट्रोलॉजर में सबसे विख्यात बाबा वेंगा आखिर कौन है, जिनकी कई भविष्यवाणियां सच हुई हैं। और बाबा वेंगा ने 2022-23 के लिए क्या भविष्यवाणियां की हैं? आज के इंडिया तक टीवी लाइव के गुड मॉर्निंग इंडिया प्रोग्राम में हम यही जानेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले जानते हैं कि भविष्यवाणी होती क्या है। एक भविष्यवाणी एक संदेश है जिसे एक पराप्राकृतिक इकाई द्वारा भविष्यवक्ता को संप्रेषित किया गया है। भविष्यवाणियां कई संस्कृतियों और विश्वास प्रणालियों की एक विशेषता है और साधारणतः ईश्वरीय इच्छा या विधान या अलौकिक ज्ञान अंतर्गत है। उन्हें धर्म और कहानी के आधार पर विभिन्न शैलियों से भविष्यवक्ता के सामने प्रकट किया जा सकता है, जैसे कि दर्शन या भौतिक रूप में दिव्य प्राणियों, देवों के साथ सीधा संपर्क। भविष्यवाणियों की कहानियों पर कभी कभी काफी ध्यान दिया जाता है और कुछ को शताब्दियों से वाचिक परंपरा या धार्मिक ग्रंथों के रूप में जीवित रहने के लिए जाना जाता है। एस्ट्रोलॉजर में सबसे विख्यात एस्ट्रोलॉजर जो कि बाबा वेंगा के नाम से प्रसिद्ध है, जिनकी कई भविष्यवाणियां सच हुई हैं। आखिर वे कौन थी, इस बारे में जानते हैं। दुनिया में प्रसिद्ध बाबा वेंगा की कई भविष्यवाणियां सच साबित हुई है, लेकिन कई गलत भी साबित हुई है। कहा जाता है कि उन्होंने अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति बराक ओबामा के बारे में जो भविष्यवाणी की थी वो 50% सही निकली थी। दुनिया के प्रसिद्ध भविष्यवक्ताओं में बुल्गारिया की भविष्यवक्ता बाबा वेंगा भी शामिल हैं। बाबा वेंगा को उनकी भविष्यवाणियों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। बाबा वेंगा ने साल 2022 के लिए भी कई भविष्यवाणियां की थी। इन भविष्यवाणियों में कई डराने वाली भी हैं। बुल्गारिया में बाबा वेंगा एक फकीर थे जिन्हें बाल्कन क्षेत्र का नास्ट्रेडमस कहा जाता है। बाबा वेंगा ने सन 5079 तक की भविष्यवाणी की थी। बुल्गारिया की दृष्टिहीन बाबा वेंगा दुनिया की उन भविष्यवक्ताओं में शामिल है जिन पर पूरी दुनिया यकीन करती है। बाबा वेंगा की 12 साल की उम्र में ही आंखें खराब हो गई थी। उनकी 11 अगस्त 1996 को मौत हुई थी। इससे पहले उन्होंने दुनिया के खत्म होने से लेकर युद्ध और आपदा तक की भविष्यवाणियां की थी। आइए जानते हैं कि बाबा वेंगा की कितनी भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। 12 साल की उम्र में चली गई थी आंखों की रोशनी। बाबा वेंगा की कई भविष्यवाणियां गलत साबित हुई हैं, जबकि कुछ भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। वेंजेलिया पांडेवा दिमित्रोवा में जन्मी भविष्यवक्ता बाबा वेंगा बुल्गारिया के गांव स्ट्रुमिका में पली बढ़ी। जब वह सिर्फ 12 साल की थी तो एक तूफान की चपेट में आने से उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। दुनिया के खत्म होने की भविष्यवाणी बाबा वेंगा ने बताया कि आंखों की रोशनी जाने के बाद उनको भविष्यवाणी करने की शक्ति मिल गई। उनका कहना था कि 5079 में दुनिया खत्म हो जाएगी। बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों को हर साल जनवरी में सार्वजनिक किया जाता है। बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां कभी कभी लोगों को चिंता में डाल देती है। भारत में पैदा होगी भूखमरी। भविष्यवक्ता बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की थी कि भारत में टिड्डियां
फसलों और खेतों पर हमला करेंगी। इसकी वजह से देश में भूखमरी पैदा हो सकती है। इसके अलावा भारत को अकाल जैसी आपदा का सामना करना पड़ सकता है। साल 2020 में देश के कई राज्यों में टिड्डियों ने हमला किया था, जिनमें राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश शामिल है। इस हमले में फसलों को काफी नुकसान हुआ था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बाबा वेंगा ने अमेरिका में आतंकी संगठन अलकायदा के 9/11 हमले, ब्रेक्सिट, बराक ओबामा के राष्ट्रपति बनने तथा 2004 में सुनामी आने समेत कई भविष्यवाणियां की थी। बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की थी कि स्टील बर्ड्स के हमले से अमेरिकी भाई गिरेंगे और निर्दोष लोगों का खून बहेगा। इसको न्यूयॉर्क में 9/11 के आतंकवादी हमले की भविष्यवाणी माना जाता है। बाबा वेंगा ने 2017 तक यूरोप के अस्तित्व को खत्म होने की भविष्यवाणी की थी। इसे ब्रेक्सिट से जोड़ते हैं। माना जाता है कि बाबा वेंगा ने बराक ओबामा को लेकर सबसे सही भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि अमेरिका का 44वां राष्ट्रपति अश्वेत होगा, जो सच साबित हुई। लेकिन उनकी यह भविष्यवाणी गलत हुई कि वो अमेरिका के आखिरी राष्ट्रपति होंगे। अब आगे जानते हैं कि बाबा वेंगा ने 2023 के लिए क्या भविष्यवाणियां की थी, जिनमें सबसे पहले है विनाशकारी सौर तूफान। 2023 के लिए बाबा वेंगा की सबसे चिंताजनक व डरावनी भविष्यवाणियों में से एक है सौर तूफान, जो एक बड़े विनाश का कारण बन सकता है। इस दौरान सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा के विस्फोट से निकले खतरनाक रेडिएशन पृथ्वी पर पड़ेंगे। यह अरबों परमाणु बमों जितना विनाशकारी हो सकता है। दूसरा है धरती पर एलियंस का आगमन। बाबा वेंगा ने अपनी भविष्यवाणी में यह भी बताया था कि एलियंस पृथ्वी पर आ सकते हैं। भविष्यवक्ता के मुताबिक दुनिया अंधेरे में ढक जाएगी। साथ ही उन्होंने दावा किया था कि यदि एलियंस पृथ्वी पर आते हैं तो लाखों लोगों की मौत हो सकती है। तीसरा है प्रयोगशाला में होगा बच्चों का जन्म। बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों की माने तो मनुष्य के बच्चे 2023 में प्रयोगशालाओं में विकसित होने लगेंगे। साइंस में हो रही लगातार प्रगति को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि लैब में शिशुओं के पैदा होने की अवधारणा सही साबित हो सकती है। पृथ्वी की कक्षा में हो सकता है बदलाव। 2023 के लिए बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों में यह भी बताया गया है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाली पृथ्वी अपना रास्ता बदल सकती है। दरअसल इस तरह के बदलाव कई हजारों वर्षों में एक बार ही होते हैं। पृथ्वी की कक्षा में जरा से बदलाव का प्रभाव भी गंभीर हो सकता है। बायो वेपन का परीक्षण। इसके अलावा बाबा वेंगा ने 2023 की अपनी भविष्यवाणी में कहा था कि एक बड़ा देश इंसानों पर बायो वेपन परीक्षण कर सकता है, जिससे हजारों की संख्या में इंसानों की मौतें हो सकती हैं। हमारे आज के एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। मैं लेती हूँ आपसे इजाजत। अगले एपिसोड में कुछ ऐसे ही बेहतरीन तथ्य को लेकर आपके साथ मौजूद रहने के लिए। तब तक के लिए ताजा खबरों के लिए इंडिया आज तक टीवी लाइव पर हमेशा की तरह